नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी जो चर्चा का विषय है बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति ग्रह के कारकत्व, बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए कारोबार, बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए रोग, बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए शारीरिक अवयव और बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए पौधे, बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए अपने जानवर और बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए शारीरिक अवयव और बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए आधारभूत संरचना और सूचना की जानकारी ज्योतिष के अनुसार हम आपको आज देंगे। यह वीडियो बनाने का एक मात्र ध्येय यह है क्योंकि बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको जानकारी तो YouTube पर बहुत सारे वीडियो के द्वारा उपलब्ध है, किंतु मेरी ये जानकारी आपको बृहस्पति को सरलतम स्तर से समझने के लिए और अच्छी तरह से जब हम भविष्य में किसी वास्तु पर, हस्तरेखा पर या ज्योतिष पर चर्चा करें तो उस समय आपके दिमाग में यह चीजें होनी चाहिए कि बृहस्पति किन चीजों का कारकत्व है या किन चीजों को वो प्रतिनिधित्व करता है और उसका कुंडली में क्या रोल प्ले होगा और वह इन्हीं चर्चा में जिन वर्णन करे हुए बिंदुओं के अनुसार ही वह अपन को रिजल्ट करता है। बृहस्पति ग्रह की 2 राशियां 9 राशि और 12 राशि, धनु राशि और मीन राशि होती है। इसकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि होती है, उच्च की राशि इसकी कर्क राशि होती है और नीच की राशि इसकी मकर की राशि होती है। साथ ही इसके मित्रता और शत्रुता की चर्चा करें तो इसके मित्र ग्रह में सूर्य, चंद्र और मंगल और इसके शत्रु ग्रह में बुध और शुक्र और सम स्थिति में शनि को माने। अब दूसरा इसकी प्रकृति की चर्चा करें तो यह कुंडली में सुबस्त ग्रह होता है और यह सौम्य ग्रह होता है। तीसरा इसके आवास की चर्चा करें, इसके आवास से मतलब बृहस्पति जिस क्षेत्र में, या हम यह अंदाजा लगाना चाहें कि इस क्षेत्र में किस ग्रह का प्रभाव होगा तो उससे आवास से हम ये तय कर सकते हैं कि यहाँ पर बृहस्पति आदित्य होगा या उसका अधिपत्य होगा। जैसे बृहस्पति से जुड़े आवासों में प्रथमतः शिक्षा के स्थल जहाँ पर शिक्षा दी जाती है वे स्थल, दूसरा धार्मिक स्थल, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वे, तीसरा जहाँ पर पैसों का लेन देन होता है, पैसों का एक्सचेंज होता है या मनी ट्रांजैक्शन सेंटर जहाँ पैसे स्टोर होते हैं वह स्थान, जिसे कोषागार और ट्रेजरी या लॉकर्स के रूप में भी हम जानते हैं। अब हम बृहस्पति के व्यवहारिक गुणों की चर्चा करेंगे जो हमें सामने वाले जातक में अगर वह बृहस्पति प्रधान है तो उसमें हमें वह देखने को मिल सकती हैं। बृहस्पति से जिस व्यक्ति में बृहस्पति प्रभावी होता है या बृहस्पति इसकी कुंडली में या हस्तरेखा है वास्तु में प्रभावी होता है वह जातक तत्वज्ञ होता है, पंच तत्वों का ज्ञाता होता है, वह धार्मिक होता है। धार्मिक दोनों तरह से हो सकता है, या धार्मिक के उच्च स्तर का ज्ञान होता है या वह पाखंडी या किसी धर्म को अंधविश्वासी हो सकता है। वह मानवीय गुणों से युक्त होता है, वह उदार होता है, परोपकारी होता है, दूसरों को सुनने वाला होता है, दूसरों के लिए काम करने वाला होता है, उसके मन में स्नेह होता है, उसके मन में आपके प्रति आकर्षण और सम्मान होता है। वह मानवीय गुणों से युक्त होता है, वह सिद्धहस्त होता है तथा उसका मुख्य उद्देश्य मानवीय गुणों को बढ़ाना, मानवीय गुणों का कल्याण करना अगर बृहस्पति उसी कुंडली में सुबस्त स्थिति में है तो। वह धार्मिक होता है, धर्म से जुड़ता है, वह उपदेश रहता है, वह किसी का मठाधीश भी हो सकता है
धर्म के ग्रंथों का लेखक या प्रकाशक भी हो सकता है। धार्मिक क्षेत्रों में रहना उसे पसंद होता है। वह आस्थावान होता है। वह अच्छे सलाह देने वाला व्यक्ति भी होता है। वह धर्म, वेदांत, देवी देवता और मानवीय गुणों, समाज सेवा का प्रतिनिधित्व भी करता है। वह न्याय प्रिय होता है और न्यायाधीश के रूप में भी वह काम कर सकता है। धर्म, भक्ति, पुनर्जन्म या परमात्मा से जुड़े हुए मुद्दों पर वह स्पष्ट चर्चा कर सकता है। वह प्राचीन परंपराओं का या रीति रिवाजों का संरक्षक हो सकता है। वह निष्ठान प्रिय होता है। उसमें व्यवहारिक बड़प्पन होता है। वह मशहूर समाज सेवक और आस्थावान परंपरावादी होता है। ये तो हमने उसके व्यवहारिक गुणों की बात करी। जब हम किसी जातक की कुंडली में इनको विस्तृत अध्ययन करते हैं और वह बृहस्पति प्रधान मिलता है तो जातक के व्यवहार में ये गुण अवश्य होते हैं और उसे हम उसके व्यवहारिक गुणों से पहचान सकते हैं कि यह बृहस्पति प्रधान या बृहस्पति से प्रभावित जीव है। अब हम बृहस्पति से जुड़े हुए शरीर के अवयवों की बात करते हैं कि बृहस्पति का शरीर में किन अवयवों पर या किस हिस्सों पर अधिकार होता है। बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि को प्रदर्शित करता है। अतः धनु राशि से अपने नितंब से लेकर घुटनों तक के बीच का हिस्सा जो जांग होती है वह हिस्सा इसमें शामिल होता है। दूसरा, यह मीन राशि का क्षेत्र होता है जो पैर के तलवों का हिस्सा इसमें शामिल होता है। जातक का लीवर भी इसमें शामिल माना जाता है। यह जातक में मोटापे का, चर्बी का या चिकनाई जिसे स्निग्ध कहते हैं, वह जातक में चिकनाई का भी कारक होता है जो शरीर में प्रवाह को नियंत्रित करती है। जातक में चक्कर आना एक बहुत आम समस्या होती है कि वह खड़े खड़े तो उसे चक्कर आ जाते हैं, तो उसका कारक भी उसका बृहस्पति ही माना जाता है। जातक में धर्म, अनुसंधान और अध्यात्म, दर्शन, मंत्र सिद्धि, न्याय, संतति, शिक्षा, विदेश, परलोक, परदेश और मोक्ष और वृद्धि का किसी भी तरह की वृद्धि अगर जातक में होती है तो मानवीय गुण, धार्मिक गुण, सात्विक प्रवृत्ति और ज्योतिष विद्या, प्रमोशंस, वैदिक या पुराण ग्रंथों का अध्ययन का कारक भी बृहस्पति ही माना जाता है। इसके साथ ही रुपयों का लेन देन जहां पर होता है वह संस्था, अस्पताल, जेल, वृद्धा आश्रम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट संस्था, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेश मामलों से जुड़े हुए व्यापार, वैभव, कानून की सलाह, कानून इत्यादि, वित्त पूंजी नियंत्रक, सेबी, एनएसई आदि इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। चूंकि यह वृद्धि कारक है अतः रबड़ और चिकनाई है अतः शहद और मिष्ठान प्रिय है अतः मिठाई, धातु में चांदी और जस्ता और हल्दी और खाद्य पदार्थ बृहस्पति के अधीन आते हैं। जानवरों में बड़े जानवर जो आकार में बड़े होते हैं वह बृहस्पति के अधीन आते हैं। वृक्षों में बड़े वृक्ष जिनकी बहुत अधिक जटाएं होती हैं, जिसमें बड़, गूलर, वट वृक्ष या वह वृक्ष जिसमें चिकनाई युक्त पदार्थ निकलता है जैसे गूलर, इसके प्रतिनिधि माने जाते हैं। इन कारकों के अध्ययन के बाद अब हम बृहस्पति से जुड़ी हुई बीमारियों का अध्ययन करेंगे। बृहस्पति से जुड़ी हुई बीमारियां अब तक हम जिन विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, जिन बिंदु पर चर्चा कर रखे हैं, उन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत हम इसकी बीमारियों का भी अध्ययन करेंगे। पहला तो बृहस्पति लीवर का मुख्य कारक होता है और यह दूसरा चिकनाई का कारक होता है, तीसरा यह वृद्धि का कारक होता है, चौथा यह दूसरे भाव 9वें भाव का और 12 भाव का कारक होता है। इन भावों से जुड़ी हुई बीमारियां रोग जातक को पीड़ित करते हैं। लीवर की वजह से
जातक को पीलिया, रक्त की कमी और खाने में पाचन में अव्यवस्थित होना जातक को प्रदर्शित होता है। बृहस्पति वृद्धि कारक है, अतः शरीर में किसी हिस्से की वृद्धि होना या उसका अधिक होना, उसका कारण बृहस्पति होता है। चाहे वह शरीर में चर्बी की गांठ हो या किसी भी प्रकार की गांठ हो या किसी भी अंग में वृद्धि हो और वह वृद्धि उसको प्रभावित करती है, तो उसका कारक बृहस्पति ही माना जाता है। जैसे लीवर का बढ़ना, कैंसर की गांठों का बढ़ना, मेद का बढ़ना, सूजन का बढ़ना, मस्सों का बढ़ना, हर्निया जो अपने शरीर में अंग बढ़ने से होता है। इसी तरह शरीर में वृद्धि जन्य बीमारियों का मुख्य कारक बृहस्पति ही माना जाता है। क्योंकि बृहस्पति ऊंचाई है, तो ऊंचाई से गिरना, ऊंचाई से डरना, चक्कर आ जाना है, चक्कर खाकर गिरना, चित्त का आदमी के नियंत्रण में न रहना, उसका विवेक का खो जाना, मानसिक असंतुलन हो जाना। इसके अतिरिक्त देवी स्थान, बैंक, खजाने आदि से जातक को पीड़ा होना या देवताओं से उसको पीड़ा होना, गुरु से उसको पीड़ा होना का मुख्य कारक बृहस्पति ही माना जाता है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि बृहस्पति वृद्धि कारक ग्रह है और यह जिस भी भाव से जुड़ता है उस भाव में यह विशेष वृद्धि प्रदर्शित करता है, बशर्ते यह किसी अशुभ भाव से न जुड़ा हो। अशुभ भाव से जुड़ेगा तो वृद्धि भी अशुभ ही करेगा। जैसे मान लीजिए बृहस्पति आपके पंचम भाव से जुड़ा है और पंचम भाव से जुड़ने की वजह से बृहस्पति जिसका कारक है ज्ञान का, आप में ज्ञान की काफी अच्छी वृद्धि करता है। यह प्रत्येक कुंडली के हिसाब से तय होता है कि उसका ज्ञान किस क्षेत्र में होगा। अब हम बृहस्पति से जुड़े हुए कारोबार पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि जातक अगर बृहस्पति प्रधान है या उसके हाथ में बृहस्पति पर्वत मजबूत है या फिर वास्तु में बृहस्पति पर्वत अच्छा है, तो जातक किस क्षेत्र में अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को या अपने आर्थिक क्रियाविधि को करता है, जिससे कि वह पैसा या अपने घर का पालन कर सकता है। सबसे पहला बृहस्पति में देवत्व गुण पाया जाता है, अर्थात वह व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में अपना कर्म करता है। वह पुरोहित, पूजा करने वाला या बच्चों को पढ़ाने वाला, धार्मिक मंत्र वेद उच्चारण करने वाला, कर्म कांड करने वाला, भजन गाने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाला तथा वह मठाधीश भी हो सकता है। गुरु का ज्ञान पर अधिकार है, अतः शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में गुरु हमें मिलता है। उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई डिग्रियों में जो टीचर पढ़ाते हैं वह बृहस्पति का गुण उनमें या तत्व प्रधान होता है। बृहस्पति धार्मिक ग्रंथ लेखन या परंपरावादी ग्रंथ लेखन या धर्म के प्रति जुड़े हुए या धर्मों से जुड़े हुए टीका, टिप्पणी, उपन्यास आदि लिखता है। बृहस्पति इंसाफ पसंद होता है, अतः न्यायिक क्षेत्रों में और बृहस्पति मिलता है। बृहस्पति संतान का कारक होता है, अतः बाल सुधार ग्रह और बच्चों का पोषण ग्रह, जहां पर छोटे बच्चे रहते हैं उस क्षेत्र में भी जातक अपना रोजगार विकसित करता है। गुरु जो कि बड़ा अर्थात कोई चीज जितनी बड़ी होती है उसको प्रदर्शित करता है, अर्थात बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जो भी चीज बड़ी बड़ी होती है उन चीजों में बृहस्पति का भी प्रभाव होता है। बृहस्पति नवम भाव का कारक होता है, अतः उच्च शिक्षा क्षेत्र या फिर लंबी विदेश यात्राएं या फॉरेन एक्सचेंज या फिर बड़ी बड़ी वित्त विदेश संस्थाएं, नेवी और नौ सेना से वहन और लंबी बड़ी यात्राओं का कारक और से जुड़े हुए रोजगार या कारोबार में बृहस्पति का प्रतिनिधित्व होता है। बृहस्पति स्निग्ध कारक अर्थात चिकनाई कारक होता है, अतः घी, दूध से बनी मिठाई, मिष्ठान
काजू बादाम, जो भी चिकनाई से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनसे जुड़े हुए बिजनेस में बृहस्पति प्रभावी होता है। बृहस्पति मीन राशि का कारक होता है, इसलिए वह अस्पताल, जेल, परदेश, परलोक, मोक्ष से जुड़ी हुई नौकरी या कारोबार का कारक बनता है। गुरु वित्त नियंत्रक संस्थाएं, सेबी, एनएसई, स्टॉक एक्सचेंज और वित्त नियंत्रक संस्थाओं और पूंजी नियंत्रक संस्थाओं का कारक होता है और उस क्षेत्र में जातक रोजगार करता है। बृहस्पति ग्रंथ प्रकाशक वृद्धि कारक है, अर्थात वह धार्मिक ग्रंथों को वृद्धि करता है, प्रकाशित करता है, उसे दूर दूर तक फैलाता है। बृहस्पति दूरदर्शक ग्रह है, क्योंकि यह मीन राशि कारक है, अतः परदेश, दूसरे देशों में वित्त संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय आपस में आदान प्रदान करने वाली संस्थाएं और लंबी यात्राओं का कारक और प्रदेश में जाने का कारक, अस्पताल का कारक बृहस्पति होता है और इस क्षेत्र से जुड़े हुए कारोबार में बृहस्पति प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति व्यय से जुड़ा हुआ कारक होता है, अतः अस्पताल और जेल मुख्य व्यय के भाव होते हैं, तो यहाँ से जुड़े हुए क्षेत्र में भी बृहस्पति से जुड़ा हुआ प्रधान व्यक्ति कार्य करता है। बृहस्पति का गुण देवत्व गुण होता है, अर्थात बृहस्पति उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है जहां पर वह कर्जा देता है, उधार देता है, तो उन संस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व बृहस्पति ही करता है। बृहस्पति वृद्धि कारक है, अतः सामान्यतः अगर किसी भी क्षेत्र में वृद्धि चाहते हैं तो बृहस्पति उसका कारक बनता है। अगर जातक अपनी नौकरी में, बिजनेस में या और किसी भी क्षेत्र में वह वृद्धि चाहता है तो उसे बृहस्पति की दशाओं और अंतर्दशाओं का इंतजार करना ही पड़ता है। अगर बृहस्पति का उस दशा अंतर्दशाओं में या उस क्षेत्र में उसका योगदान नहीं होता है तो जातक कभी भी वृद्धि नहीं कर पाता या प्रमोशंस नहीं ले पाता। यह चर्चा बृहस्पति ग्रह की यहाँ पर पूर्ण होती है, जो ज्योतिषीय चर्चा है। इसके साथ ही मैं आपको इसकी कंपैरेटिव तुलना वास्तु और हस्तरेखा से भी करता हूँ। यह वीडियो बड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष सीखने वाले और उन लोगों के लिए जो बृहस्पति से जानना चाहते हैं कि बृहस्पति हमारी कुंडली में, लोगों ने कहा है कि बृहस्पति ये है, प्रभावी है, बृहस्पति कारक है, तो बृहस्पति हमारे जीवन में किन रूपों में हमें अपना रिजल्ट प्रदान करेगा, तो उनकी जानकारी हम इस वीडियो में देखकर बता सकते हैं कि बृहस्पति उस जीव के इस क्षेत्र में प्रभाव करेगा। अब हम बृहस्पति को हस्तरेखा के साथ से भी चर्चा करेंगे। जो बृहस्पति में यह जो तर्जनी के नीचे का जो ये क्षेत्र होता है, यह बृहस्पति का ही क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र बड़ा होना, इस पर सकारात्मक चिन्ह होना और इसका उठा हुआ होना और इसके 3 स्तर है, सबसे निचला, बीच का और ऊपर का, सत, तम और रज। इन तीनों स्तर में से बृहस्पति जिस स्तर में ऊंचा होता है उसी से संबंधित व्यक्ति ज्ञान, शिक्षा, रोजगार और संतति और जो भी वृद्धि कारक क्षेत्र है वह यहाँ से निर्धारित होता है। रेखाओं का बृहस्पति पर पहुंचना जातक की इच्छा को प्रदर्शित करता है कि जातक कितना महत्वाकांक्षी है। बृहस्पति पर क्रॉस होना सबसे बढ़िया चिन्ह माना जाता है। वह जातक को अच्छा धार्मिक स्तर देता है, हर क्षेत्र में वह उसको वृद्धि प्रदान करता है। जातक को स्त्री पक्ष से भी लाभ होता है। जातक की स्त्री धार्मिक आती है, वह स्त्री उसके परिवार की वृद्धि कारक धर्म, आर्थिक और सामाजिक तरह से होती है। बृहस्पति पर्वत, इन पर्वतों में बाकी श्रेष्ठ पर्वतों में छोटा स्थान लेता है, लेकिन इसका उठाव पूरे क्षेत्र को या पूरे हाथ को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बृहस्पति पर्वत अगर अशुभ चिन्ह लिए होता है, जैसे कि गोला या फिर अंकुश या और भी चिन्ह आड़ी रेखा है, तो जातक धार्मिकता में अंधविश्वासी हो जाता है। उसे अपने परिवार पर या अपनी शिक्षा पर घमंड होता है और इसके साथ ही जातक परंपरावादी
नहीं रहता है। अगर जातक में मानवीय गुणों का अधिकता चाहिए या हम ये चाहें कि वह जातक मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, तो यह बृहस्पति पर्वत काफी अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए। इसके साथ अगर हम बृहस्पति पर्वत को इस तरह आड़ा करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे यू करके, तो यहाँ पर जो बृहस्पति पर्वत की जो उठाई है, अगर अन्य क्षेत्रों में अच्छा है तो बृहस्पति काफी कारगर स्थिति में है और वह आपके लाभप्रद स्थिति में ही होगा। और हमें वह हमेशा ज्योतिष के अनुसार जो हमने जिन बिंदु पर चर्चा करी है उनके वह हमें सकारात्मक रिजल्ट ही प्रदान करेगा। इसी प्रकार अगर हम घर के वास्तु में देखें तो यह घर की पूर्व की दिशा है, यह उत्तर की दिशा है, यह पश्चिम की दिशा है और दक्षिण की दिशा है। घर में उत्तर पूर्व का यह कोण हमेशा खुला होना चाहिए, खाली होना चाहिए, पूरे घर का ढलान इस तरफ होना चाहिए और यह कोण उत्तम होना चाहिए। अगर यह कोण आपने भारी कर रखा है, ऊंचा कर रखा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज्यादा कर रखा है या बृहस्पति के विरुद्ध संरचना यहाँ पर आपने बना रखी है, तो आप ये मान के चलिए कि बृहस्पति आपके विरुद्ध होगा। अगर आपने यहाँ पे बृहस्पति से जुड़ी संस्थाएं जैसे कि बच्चों के रहने का घर, पूजा घर, खुला जगह या पेड़ पौधे, झरना आपने ये लगा रखे हैं, तो यह उत्तम परिणाम देने वाला है। और अगर आपने पूरे मकान में इस क्षेत्र को आपने भर दिया और ये क्षेत्र आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया और ये खुला छोड़ दिया, तो ये आपके मान के चलिए कि जातक अपनी तीसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता है। धीरे धीरे उसका धन, परिवार, वंश और उसका मान सम्मान स्वतः ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार यह बृहस्पति को हम हस्तरेखा, वास्तु और ज्योतिष के आधार पर भी समझ सकते हैं। ये चीजें, ये तीनों विद्या पढ़ने के या ऊर्जा को पढ़ने का जो पैटर्न के जो सिद्धांत है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक चीज में, कुंडली में अगर वह बृहस्पति अच्छा है तो ये आप मान के चलिए कि उसके वास्तु में अर्थात घर के निर्माण में जो बृहस्पति का जो पद होता है वो अच्छा होता है और उसके हाथ में जो बृहस्पति का पर्वत होता है और बृहस्पति पर आने वाली रेखाएं होती है वो अच्छी होती है। अगर ये नकारात्मक है और ये चीजें सही नहीं है तो बृहस्पति नकारात्मक रिजल्ट ही करता है। बृहस्पति के रिजल्ट पाने के लिए या बृहस्पति से जुड़ी हुई चीजें या घटनाओं को घटित होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात यह है कि जातक के जीवन में या जातक की कुंडली में दशा अंतरदशाओं में बृहस्पति की महादशा या दशा होनी ही चाहिए। अगर बृहस्पति की दशा या महादशा जातक के जीवन में नहीं आ रही है तो जातक बृहस्पति से जुड़े हुए भोगों को पूर्णतः भोग नहीं पाता। वह अन्य ग्रहों की दशाओं अंतरदशाओं में बृहस्पति आता है तो वह एक लिमिट या एक छोटे समय के लिए ही भोग पाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि मैंने बृहस्पति के बारे में जो मैं जानता था और जो मैंने बहुत सी किताबों से पढ़ा और उनको इकट्ठा किया और आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे कि आपको बृहस्पति की अधिकतम जानकारी कि बृहस्पति के बारे में हमें क्या क्या जानना आवश्यक होता है कुंडली से पहले, वास्तु से पहले, हस्तरेखा से पहले आपके सामने प्रस्तुत करी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और पूरा वीडियो देखें और हमें फॉलो करें। आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। इसी तरह मैं ग्रहों के और वीडियो बनाऊंगा। फिर हम धीरे धीरे उन प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे मकानों के आधार पर या हम हाथ के आधार पर कि हाथ के हिसाब से इसका मकान का नक्शा क्या होगा और हाथ के हिसाब से इसकी कुंडली क्या कहती है या प्रश्न कुंडली के हिसाब से इसका वास्तु क्या कहता है और इसके हाथ की रेखाएं क्या कहती है। क्योंकि यह ऊर्जा पैटर्न है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऊर्जाओं को समझना है तो आपको इन तीन विद्याओं का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अंक शास्त्र और स्वप्न शास्त्र दो विद्याएं और है जो अभी हम आगे कभी भविष्य में जब हमें आपस में तालमेल बैठाना होगा तो भी हम उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।